सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की भी आवश्यकता होती है। अगर भक्ति भावना में स्थिरता लाना चाहते हो तो सुख दुख को समभाव से लेने का स्वभाव डालना ही होगा। यह तो क्षेत्र है सत्य का, और इस पर टिकने वाले पांव जब तक मजबूत नहीं होते टिक नहीं पाते। पांवों में मजबूती लाने का प्रयत्न करो। मन की सीढ़ी अत्यंत ही चिकनी है तुम्हारी, इस पर टिकने वाले पांव मजबूत और दृढ़ नहीं होंगे तो टिकेंगे नहीं। इसलिए पहले अपने पांवों में दृढ़ता लाओ। चलना सीख गए इसका यह मतलब भी नहीं कि तुम्हारे पांव किसी भी टकराहट से हिलेंगे नहीं। विशेष रूप से चिकनी जमीन पर तो और भी संभल कर बढ़ना होता है। कुछ तो मन की सीढ़ी होती ही चिकनी है, कुछ तुम्हारे द्वारा गिराए कुछ पदार्थों से भी गंदी और फिसलन वाली हो चुकी है। मैंने तुम्हें अपना सहारा दिया है, अपनी पहचान दी है और आश्वासन भी दिया है कि तुम आओ मेरे पास, तुम्हें सहारा मैं दूंगा। मैंने हाथ बढ़ाया है तुम्हें पकड़ने, संभालने और आगे बढ़ाने के लिए, किंतु मेरा हाथ पकड़ना तुम्हें होगा। पकड़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? यह भी सत्य है कि जब जब गिरने को हुए हो, मैंने अपनी सबल बाहों का सहारा देकर ही गिरने नहीं दिया है। किंतु आज तो तुम स्वयं को इतना समर्थ और सशक्त मान चुके हो कि स्वयं के अतिरिक्त मुझसे तुम्हारी पहचान ही खत्म हो गई है। इस दृढ़ता के लिए कि तुम्हारे पांव फिसले नहीं, तुम्हारे हाथों की पकड़ मेरे हाथों से बनी रहे, चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता है। और यह चित्त की एकाग्रता एक निष्ठ अर्थात एक पर तुम्हारा विश्वास होने पर भी नहीं है, क्योंकि चित्त संसार में हर ओर जा रहा है, और जब चित्त चारों ओर जा रहा है तब हाथ की पकड़ भी ढीली होगी और पांव की ओर दृष्टि न रहने से पांवों को फिसलने या टकराने से बचाना संभव नहीं होगा। तुम अगर भक्त हो मेरे तो दृष्टि और चित्त को संसार या सांसारिक जीवन पर केंद्रित करके नहीं, मेरी ओर केंद्रित होकर बढ़ो।
संसार में बहुत कुछ ऐसा है देखने योग्य भी है। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो देखने योग्य भी है, मगर समझने योग्य भी है। किंतु यह समझने योग्य जितना है, उसको समझने की क्षमता न होने से देखने योग्य भी नहीं है। जो देखते हो वह तुम्हारी समझ से बहुत दूर है, जो समझते हो वह है नहीं। इसलिए स्वयं को वहीं पर ठहराने का प्रयत्न करो जहाँ तक आ चुके हो। तुम्हारा एक बार का मिथ्या भ्रम जीवन की गति भी रोक देता है और फिसलन देकर गिराता हुआ बिल्कुल ही नीचे तक ले जाता है, जहां से यदि बार बार उठोगे, अपने चोट खाए अंग को संभालोगे, फिर बढ़ने का विचार करोगे, तो तुम्हारा मुझ तक पहुंच पाना या मुझे पाना आसान नहीं, असंभव ही हो जाएगा। इसलिए इस समय जबकि आगे बढ़ चुके हो और मन की सीढ़ी पर पांव रख ही दिया है, तो अपने आप को संभालो कि कोई ऐसा झोंका आकर तुम्हारे पांव न उखड़ने दे। तुम्हारे पांवों की मजबूती और चित्त की एकाग्रता जो मुझसे जुड़ी होगी, वही तुम्हें गिरने से बचाएगी। अगर शब्द भक्ति के निकलते भी हैं, तो भी तुम्हारा रूप भक्त का दिखते हुए भी अभी भक्त का नहीं है। शब्द तो हवा के झोंकों की तरह होते हैं, जो मन की सीढ़ी पर खड़े हुए तुम्हारे हाथों में भगवान की वाणी के शब्दों की सुगंध है, मगर अचानक ही तुम्हारे मन की थाली में भरा हुआ भावनाओं का जल जो हिल रहा है, कब छलक कर नीचे बह जाता है, पता भी नहीं चलता है। ऐसा कब और क्यों होता है, क्या जानते हो? यह तुम्हारा चित्त की एकाग्रता भंग होने के कारण होता है। देखो, क्या तुम्हारा चित्त अभी एकाग्र है? नहीं है तो क्यों और किस कारण से नहीं, इसे ध्येय से बांधो। संसार की आवाजें जब भी चित्त पर अधिकार करें, उनके अधिकार में आने के पहले चित्त को संभाल लो।